जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी हार गई। जूनियर मोदी केजरीवाल भी हार गए। निश्चित रूप से कांग्रेस दिल्ली चुनावों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इसके कारणों पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा शातिर नेता जिन्होंने आम आदमी का चोला पहना और काम भाजपा और आरएसएस की नीतियों को आगे बढ़ाने का किया। जब सत्ता को लेकर आरएसएस की दो टीमों में संघर्ष होने लगा तो टीम ए ने टीम बी को निपटा दिया। केजरीवाल और मोदी जी दोनों ही आरएसएस की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। दोनों में अनेक समानताएं भी हैं। केजरीवाल और मोदी जी दोनों ही विपक्ष के नेताओं पर, खासकर कांग्रेस के नेताओं पर आधारहीन आरोप लगाने में माहिर हैं, अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा बोलकर अपमानित किया था मोदी जी ने। शूर्पणखा जैसे शब्दों से विपक्षी दल के महिला नेताओं को संबोधित किया मोदी जी ने। और केजरीवाल ने भी दिल्ली की स्वर्गीय मुख्यमंत्री, विकास की प्रतीक शीला दीक्षित जी को दलाल कहा था। अनेक अमर्यादित टिप्पणियां की थी। दोनों ही जनता के सामने आकर खुद को अत्यंत पीड़ित बताते हुए अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं। खुद को दी गई गालियों की लिस्ट तक जनता को सुनाते हैं। खुद को अत्यंत दुखी बेचारा बताते हुए वोट मांगते हैं। दोनों ही धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म स्थलों में जाते समय कैमरा साथ लेकर जाते हैं। साथियों, आइए अब जानते हैं कि आखिर भाजपा के रहते आरएसएस को केजरीवाल की जरूरत क्यों पड़ी। आज से 12 साल पहले जब कांग्रेस को हराना बीजेपी और आरएसएस के बूते की बात नहीं थी, तब बीजेपी और आरएसएस ने प्रपंच और षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अन्ना हजारे और किरण बेदी को तैयार किया। कांग्रेस के विरोध में हुए अन्ना आंदोलन को आरएसएस ने पर्दे के पीछे से खूब समर्थन किया। इसका एहसान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अनेक प्रदेशों में नुकसान पहुंचा करके चुकाया। केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को लाभ पहुंचाया और बीजेपी की सरकार बनवाई। केजरीवाल ने उत्तराखंड में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी की सरकार बनवाई। केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी की सरकार बनवाई। केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी की सरकार बनाई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अनेक चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में बीजेपी की मदद की, बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। आरएसएस की दोनों टीमों में समझौता था। विधानसभा तुम जीतो, लोकसभा हमको जीतने दो। लेकिन दोनों टीम की महत्वाकांक्षाएं अंततः टकराने लगी और इसी का परिणाम दिल्ली में निकला है। केजरीवाल बीजेपी के लिए भस्मासुर बनने लगे थे, इसलिए आरएसएस और बीजेपी ने अंततः उनको राजनीतिक रूप से समाप्त करने की योजना बनाई और उसको क्रियान्वित किया। आरएसएस ने अपने छोटे बेटे, छोटे मोदी यानी केजरीवाल को निपटाने का प्लान बनाया। साथियों, देश के ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की शुरुआत की जड़ें एक ही जगह हैं, जन्मदाता एक ही है, आरएसएस। अनेक स्थानों पे जब केजरीवाल बीजेपी का विकल्प बनने लगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी की अंततः नींद खुली। केजरीवाल भी बीजेपी की तरह सांप्रदायिक बातें करने लगे थे। बीजेपी के मतदाताओं का एक धड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ जाने लगा। दिल्ली के इस चुनाव के पहले ट्रेंड ये था कि जो लोग केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, वही लोग दिल्ली में केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते थे। जिस केजरीवाल को बीजेपी आरएसएस ने कांग्रेस का वोट काटने के लिए प्लांट किया था, वही केजरीवाल बीजेपी के परंपरागत वोटरों में सेंध लगाने लगा।
इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने इसके जन्म के 12 साल बाद इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। यदि किसी को हमारी इस बात पर शक है तो खुद ये सवाल पूछे, अपने आप से ये सवाल पूछे कि केजरीवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी क्यों लिखते थे। केजरीवाल मोदी सरकार को लेटर नहीं लिखते थे, आरएसएस को लेटर लिखते थे। केजरीवाल की राजनीति और मोदी जी की राजनीति पर ध्यान देंगे तो दोनों की राजनीति का पैटर्न, तरीका एक ही है। जुमले, झूठे आरोप, कांग्रेस का विरोध। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।